जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं संगत चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकली फूड टल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था। उन्होंने हमसे पूछा था क्या जो बंगाली लोग हैं वो माँ लक्ष्मी को नॉनवेज का भोग लगाते हैं, खासकर जो कोजागरी लक्ष्मी पूजा होती है। उन्होंने कहीं से इसके बात को उनको पता लगा है, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था क्या ये सच है या झूठ। तो जहाँ से भी उन्हें ये बात पता चली है ये अर्ध सत्य है, मतलब हाँ भी है और ना भी है। और किस तरीके से हाँ है और किस तरीके से ना है ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, वरना आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी के पास भोग कौन से बंगाली लगाते हैं वो हम आपको बताएंगे। बंगालियों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है बहुत पहले से, और एक को कहा जाता है बांगाल और दूसरे को कहा जाता है घोटी। जो ईस्ट बंगाल के लोग हैं उनको कहा जाता है बंगाल। तो और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उनको कहा जाता है घोटी। तो ये जो दो हिस्से बंगाल के हुए थे वो 1905 में हुए थे, क्योंकि दोनों हिस्सों में काफ़ी कल्चरल डिफरेंसेस थे। दोनों की एक तो बंगाली तो थे, लेकिन दोनों के सांस्कृतिक विभाजन बहुत ज़्यादा था। और ये जो माँ को नॉनवेज का भोग लगाने की बात है, तो कोजागरी लक्ष्मी पूजा जो होती है, जो कुमार पूर्णिमा होती है पर शरद की पूर्णिमा होती है, उस दिन बंगाल में कोजागरी लक्ष्मी पूजा होती है। और वो ईस्ट बंगाल में भी होती है और वेस्ट बंगाल में भी होती है। तो जो ईस्ट बंगाल है, और पार्टीशन तो 1947 में हिंदुस्तान का हुआ था, लेकिन उससे पहले बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। जो ईस्ट बंगाल था वो ईस्ट बंगाल हो गया था, और जो वेस्ट बंगाल था वो वेस्ट बंगाल हो गया था। और बाद में पार्टीशन जब हुआ हिंदुस्तान का, भारत का जब पार्टीशन हुआ, तो ईस्ट बंगाल जो है वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया, जब बांग्लादेश है। और जो पार्टीशन के बाद भी जो हिंदू ईस्ट बंगाल में थे वो बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते थे, मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके में नहीं रहना चाहते थे, वो वापस से भारत आ गए और वेस्ट बंगाल में रहने लगे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। ईस्ट बंगाल जो होता है, जो घोटी होती है, उनकी परंपरा कुछ और है, और जो बंगाल है उनकी परंपरा कुछ अलग है। और ये जो माँ को भोग लगाने की बात है, ये ईस्ट बंगाल के लोग लगाते हैं, मतलब जो पूर्व बंग के लोग हैं, जो अभी बांग्लादेश हो गया है, वहाँ के जो हिंदू हैं वो माँ को लगाते हैं मच्छी का भोग। और जो लक्ष्मी पूजा होती है उस दिन माँ को जोरा इलिश लगाया जाता है, और ये हिल्सा फिश होता है, उसको बंगाली में इलिश बोलते हैं। माँ लक्ष्मी के पास उसको भोग लगाया जाता है। और इलिश माछ भोग लगाने के बाद उस लक्ष्मी पूजा से लेकर माँ सरस्वती की पूजा तक, उस पीरियड में ईस्ट बंगाल के लोग जो माँ लक्ष्मी जी को ऑफर करते हैं फिश, वो हिल्सा फिश नहीं खाते। उस पीरियड में कहीं पर भी हिल्सा फिश वो नहीं खाते, ये उनकी परंपरा है। लेकिन ये परंपरा जो है वो वेस्ट बंगाल में नहीं है। जो घोटी लोग हैं वो बिल्कुल भी इस परंपरा को नहीं मानते, वो महालक्ष्मी जी को परम वैष्णवी के रूप में पूजा करते हैं। हाँ, कुछ ईस्ट बंगाल के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मच्छी का भोग नहीं देते, वो माँ को परम वैष्णवी के रूप में पूजा करती है। क्योंकि जो आदि शक्ति के तीन स्वरूप है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा या फिर माँ पार्वती जो है, तो माँ लक्ष्मी जो है वो मतलब सात्विक शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। माँ सरस्वती जो है वो राजसिक शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है, और माँ पार्वती जो है वो तामसिक शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। इसी वजह से माँ लक्ष्मी जी के पास बिल्कुल भी नॉनवेज का भोग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो ईस्ट बंगाल के लोग हैं वो लगाते हैं, उनकी कोई अपनी मान्यता है कि जो खाएंगे वो माँ को वही ऑफर करेंगे। लेकिन जो घोटी लोग हैं उनका मान्यता कुछ अलग है, क्योंकि माँ को वो परम वैष्णवी के रूप में पूजा करते हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी नॉनवेज का भोग माँ को नहीं लगाते। तो अभी आप जान गए होंगे कि नॉनवेज का भोग कौन लगाते हैं। और ये जो घोटी लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं लगाते। हम लोग घोटी हैं, हम जब हमारे घर में लक्ष्मी पूजा करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लगाते नॉनवेज का भोग, तो सोचते भी नहीं, ऑनियन गार्लिक का भी नहीं सोचते, मतलब नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। और ये जो ईस्ट बंगाल के लोग होते हैं वो लोग लक्ष्मी पूजा से लेकर कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जो कि कार्तिक का पहला दिन होता है पूर्णिमा कला में, उस दिन से लेकर माघ महीना जहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा होती है, उस पीरियड में वो नहीं खाते। और माँ सरस्वती को भी ये लोग लगाते हैं मच्छी का भोग।
तो माँ लक्ष्मी जी को लगाते हैं, माँ सरस्वती जी को लगाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाकर मच्छी वो हिलसा फिश छोड़ते हैं और फिर माँ सरस्वती जी को वापस से भोग लगाकर वापस से वो हिलसा फिश खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये उनकी परंपरा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं होता। मतलब जो घोटी लोग हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। जो माँ का स्वरूप होता है परम वैष्णवी का, वो उसी स्वरूप में माँ को पूजा करते हैं। खिचड़ी का भोग लगता है, खीर का भोग लगता है, दूध की मिठाई वहाँ पर भोग लगती है और 5 रकम भाजा जिसको बोलते हैं, 5 तरीके वेजिटेबल्स फ्राइज करके लगाते हैं, वो सब होता है। लड्डू होता है, बहुत सारे टाइप के लड्डू होते हैं जो माँ को प्रिय होते हैं। ऐसे महालक्ष्मी जी को बहुत सारे लड्डू प्रिय हैं। तो लड्डू बनता है, तिल का लड्डू, नारियल का लड्डू, लेकिन मच्छी का भोग नहीं लगता वेस्ट बंगाल में। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि कौन लगाते हैं मच्छी का भोग। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय महाकाली।